बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि अब आपकी तकदीर का फैसला कोई और नहीं बल्कि एलजी चेयर के हाथ में चला गया है। केंद्र सरकार ने एलजी मनोज सिन्हा को बड़ी ताकत दे दी है और इस ताकत के मिलने के बाद सबसे ताकतवर इंसान अगर कोई जम्मू कश्मीर के अंदर है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की अगर बात करें तो वो एलजी मनोज सिन्हा बन गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पूरी खबर आपके समक्ष रखूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एलजी मनोज सिन्हा को लेकर ये बड़ी खबर है। अटकलें पिछले कुछ महीनों से ये लगाई जा रही थी कि एलजी मनोज सिन्हा यहां से चले जाएंगे, उनकी जगह कोई नए एलजी आएंगे, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। देश प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे उधमपुर के अंदर योगा डे के अंदर, उन्होंने कश्मीर के अंदर माफ करिए, उन्होंने आकर ये कहा कि जल्द अब आपको जो है आपकी स्टेटहुड वापस मिलने जा रही है और यहाँ के लोग ही चुनाव जो है वो लड़ेंगे और अपनी सरकार जो है वो बनाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट करके जो पावर्स हैं उन पावर्स में इजाफा कर दिया है एलजी मनोज सिन्हा की। यानी कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी तो उसमें कोई भी बड़ा से बड़ा फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर नहीं ले सकता, वो जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी मनोज सिन्हा ही लेंगे। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर तो होगा लेकिन चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं देख सकता, ना ही उसमें कोई डिसीजन ले सकता। यानी कि उच्च स्तरीय ट्रांसफर्स हो, उच्च स्तरीय कोई भी डिसीजन हो, उच्च स्तरीय कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात हो, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की बात हो, बड़े से बड़े व्यक्ति की ट्रांसफर हो, बड़े से बड़े व्यक्ति की पोस्टिंग का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ एलजी मनोज सिन्हा ही कर पाएंगे। तो यानी कि ज्यादा ताकतें जो हैं अब एलजी मनोज सिन्हा के पास हैं। यानी कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस तो होंगी, इलेक्शंस के बाद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा, लेकिन अगर हमें यहाँ पर स्टेटहुड नहीं मिलता तो एलजी मनोज सिन्हा ही सबसे बड़ी ताकतवर चेयर होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। एलजी मनोज सिन्हा ही जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की भी नई अपॉइंटमेंट करवाएंगे, नई ट्रांसफर करवाएंगे, नई पोस्टिंग जो है वो करवाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, कोई भी धारा लगा सकते हैं, कुछ भी डिसीजन हो वो ले सकते हैं, इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर करवा सकते हैं। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं। वही पलटवार शुरू हो चुका है। विपक्ष के नेता जिसमें उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा, कांग्रेस के नेता, डीएपीपी की बात करें यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की बात करें, उनके जो नेता हैं तमाम लोग इस वक्त हमलावर हो चुके हैं केंद्र सरकार पर और ये कह रहे हैं ये टैक्टिस है और ये साफ तौर पर मंशा जाहिर करती है केंद्र सरकार की कि वो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड बहाल हो। वो चाहते हैं दिल्ली की तर्ज पर, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जुटी है और वहां पर एलजी जो है उनको ज्यादा ताकतें होती हैं, चीफ मिनिस्टर डमी होता है, वैसे ही यहां पर वो चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो एक बाकायदा एक एक्स पर ट्वीट कर जो है हमला जो है वो बोला केंद्र सरकार पर। वही दूसरी तरफ जो है बाकी नेता जिसमें महबूबा मुफ्ती हो, तमाम लोग हों, वो हर कोई ये पलटवार कर रहा है, हमला कर रहा है केंद्र सरकार पर और ये कह रहा है कि ये किस तरीके का फैसला है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के फैसले, आप लॉ एंड ऑर्डर के फैसले, जो बड़े सुप्रीम फैसले होते हैं, जो एक प्रतिनिधि जो जनता का दिया चुना गया होता है उसको लेने चाहिए। आप एलजी को क्यों दे रहे हैं? आप एलजी को दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी प्रशासन ही रखेंगे और इलेक्शंस करवा देंगे। यानी कि सरकार होगी तो ठीक, नहीं होगी तब भी आप कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं एलजी के थ्रू, ये कहना है विपक्ष का। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये जो है डिसीजन का विरोध किया जाता है। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये पूरा जम्मू कश्मीर जहां जहां तक आप नजर आ रहा है, फिलहाल ये तो जम्मू प्रोविंस है, इसके आगे जितना भी टेरिटरी कश्मीर की है इसमें कोई अगर व्यक्ति सबसे ताकतवर इंसान अगर आज बना है तो वो एलजी मनोज सिन्हा बन गए हैं। अटकलें ये थी कि चुनाव लड़ सकते हैं यहां से मेंबर पार्लियामेंट का, यहां से चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एलजी मनोज सिन्हा पर विश्वास लगातार बढ़ता चला जा रहा है केंद्र सरकार का और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो काफी पसंद आ रहा है केंद्र सरकार को। यही कारण है कि एलजी मनोज सिन्हा को अब ज्यादा ताकतें अमेंड कर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत दी गई हैं इसमें अब एलजी मनोज सिन्हा ही एक व्यक्ति होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे, इकलौते व्यक्ति होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी देखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े सुप्रीम फैसले जो हैं वो यही लेंगे। बाकी छोटे मोटे जो फैसले जिसमें एजुकेशन हो, स्वास्थ्य चिकित्सा हो, इनको फैसले जो हैं वो यहाँ के प्रतिनिधि जो चुन के जाएंगे वो ले सकते हैं। ये छोटे मोटे डिसीजन हैं जो चीफ मिनिस्टर की झोली में डाले गए हैं। बाकी बड़े सुप्रीम फैसले अब अगर कोई व्यक्ति लेगा तो वो एलजी मनोज सिन्हा लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी जो है वो
किसी भी स्टेट या फिर यूटी को चलाने के लिए जो है वो एक ताकत रहती है किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो वहां का गवर्नर हो, या फिर एलजी हो। अगर उसका कंट्रोल सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के पास चला जाए तो आप सोचिए कि ताकत जो है सीधी केंद्र के पास है, यानी कि केंद्र ही इनडायरेक्टली जो है वो रूल करेगा यूटी के अंदर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के बड़े डिसीजंस जो हैं वो एलजी मनोज सिन्हा लेंगे, और एलजी मनोज सिन्हा जो है वही चीज करेंगे जो केंद्र सरकार की डायरेक्शंस जो है उन्हें मिलेंगी, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा अधीन किसके आते हैं, वो आते हैं गृह विभाग के, होम मिनिस्ट्री के। तो ये होम मिनिस्ट्री द्वारा ये बड़ा फैसला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल के दिन किया, केंद्र सरकार ने कल के दिन किया। अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा को बड़ा तोहफा दिया। इसमें ताकत जो है एलजी मनोज सिन्हा की बढ़ा दी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर अब बड़े से बड़ा फैसला जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर होगा, वो एलजी मनोज सिन्हा ले पाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ही किसी भी व्यक्ति की ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का फैसला, चाहे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसमें कोई भी सेक्शंस लगानी है जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ भी करना है, तो वो बड़ा सा बड़ा डिसीजन जो है एलजी मनोज सिन्हा ही ले पाएंगे। छोटे मोटे डिसीजन जिसमें आपको मैंने बताया कि स्कूल यानी कि एजुकेशन विभाग हो, हेल्थ विभाग हो, ये ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जो दूसरे प्रतिनिधि अगर चुनकर यहाँ आते हैं, सरकार यहाँ बनती है किसी की, यहाँ पे इलेक्शन अगर होते हैं असेंबली, तो वो लोग ले पाएंगे। तो ये एक बड़ा डिसीजन है जो कल के दिन लिया गया है, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अमेंड किया गया है। इसी अमेंडमेंट के तहत अब एलजी मनोज सिन्हा मोर पावरफुल पर्सन है। किसी भी पर्सन की अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे यहां पर कितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्व में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन सबसे ज्यादा ताकतवर अब एलजी मनोज सिन्हा है, क्योंकि इनकी ताकतें, इनकी शक्तियों को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने उनको ये शक्तियां प्रदान की हैं, और अब आगे की तकदीर, आगे का जो भविष्य है जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो फिर से एलजी मनोज सिन्हा के हाथ में ही रहेगा। यहाँ के इलेक्शंस भी होंगे, असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, अगर चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद यहाँ पर अगर कोई भी सरकार बना पाता है, तो उसके बाद कोई भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होगी, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग पॉलिसी होगी, तो एलजी मनोज सिन्हा ही लेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ही एकमात्र शख्स होंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े डिसीजंस जो हैं वो ले पाएंगे। तो ये एक बड़ा मेजर अपडेट है आज के दिन का जो मैं आपको दे रहा हूं। कल के दिन ये खबर सेंसेशन बनी हुई थी, तो कल किसी कारणवश हम आप तक ये खबर नहीं पहुंचा पाए, तो अभी सुबह का वक्त है आज ये सबसे बड़ी खबर है कि एलजी मनोज सिन्हा को ताकत बढ़ा दी गई है। एलजी मनोज सिन्हा ही एक मात्र सुप्रीम पर्सन रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनके पास ज्यादा शक्तियां रहेंगी किसी भी डिसीजन को लेने की जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर चुनाव यहां पर होते हैं, चुनावों के बाद भी एलजी मनोज सिन्हा ही ताकतवर पर्सन रहेंगे। तो कमेंट करिए, जितने भी लोग जुड़े हैं यहां पर, इस डिसीजन से आप कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, राय रखिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दिल्ली के तर्ज पर ही एलजी मनोज सिन्हा की ताकतें बढ़ा दी गई हैं। इस डिसीजन के बाद विपक्ष तो हमलावर है, लेकिन आम जनता की राय काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी राय लिखिएगा। रॉकी शर्मा जी का कमेंट आ चुका है सबसे पहला, और बाकी लोग भी जो है वो कमेंट करिए अपने इस वीडियो के सेक्शन में, और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपका डिसीजन क्या है, आप क्या सोचते हैं इस डिसीजन से, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह विभाग तक जरूर जो है वो ये आपका डिसीजन पहुंचे। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, ये पहुंचे। तो वीडियो को शेयर करना भूलिए।